लोग कहते हैं बंगाल के कुछ विलेजेस में रात के टाइम मछली की स्मेल हवा में फैल जाती है, लेकिन आसपास कोई इंसान नहीं होता। कहते हैं कि अगर किसी ने उस स्मेल का पीछा किया तो शायद वो कभी वापस नहीं आया। आज की कहानी है बंगाल के एक ऐसे भूत की जो इंसान का खून नहीं मछली का भूखा है, मेचो भूत। वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव कालीपुर में एक पुराना तालाब था। गांव के लोग उस तालाब को मछली तालाब कहते थे। दिन में सब नॉर्मल होता था। लोग मछली पकड़ते, बच्चे खेलते और औरतें कपड़े धोती थी। लेकिन जैसे ही रात होती पूरा माहौल बदल जाता। रात के टाइम तालाब के पास से मछली पकने की स्मेल आती थी और पानी में जैसे कोई चल रहा हो ऐसी आवाज सुनाई देती थी। गांव वाले कहते थे यहाँ मेचो भूत रहता है। बंगाल की लोक कहानियों के हिसाब से मेचो भूत एक ऐसा भूत होता है जो जिंदा इंसान की तरह दिखता है, लेकिन उसकी एक अजीब आदत होती है, उससे मछली खाने का पागलपन होता है। कहते हैं अगर कोई रात को मछली लेकर जा रहा हो तो मेचो भूत उसका पीछा करता है। कभी कभी तो वो इंसान का रूप भी ले लेता है। इस गांव में एक मछुआरा रहता था, रमेश। रमेश बहादुर था और भूतों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। एक दिन उसने गांव वालों से कहा, ये सब बकवास है, कोई भूत नहीं होता। मैं रात को तालाब पर जाऊंगा और सब सच पता करूंगा। गांव के बुजुर्ग ने उससे रोकने की कोशिश की, बेटा रात को वहां मत जाना। लेकिन रमेश नहीं माना। उस रात रमेश अपना जाल लेकर तालाब पर पहुंच गया। आसमान में आधा चांद था और हवा बिल्कुल शांत थी। उसने जाल पानी में फेंका। कुछ देर बाद जाल बहुत हैवी हो गया। जब उसने जाल निकला तो उसमें बहुत सारी मछलियां थी। रमेश खुश हो गया, लेकिन तभी उसने पीछे से किसी की आवाज सुनी, मछली, मुझे मछली दो। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा, वहां एक पतला सा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें अजीब थी और उसके कपड़े पुराने थे। वो धीरे से बोला, भाई मुझे थोड़ी मछली दे दो। रमेश ने सोचा कोई गरीब आदमी होगा। उसने 2 मछली उस आदमी को दे दी, लेकिन वो आदमी एक ही बार में पूरी मछली निगल गया। रमेश हैरान हो गया। आदमी फिर बोला, थोड़ी और मछली। इस बार रमेश को डर लगा। उसने आदमी के पैर देखे और उसका खून जम गया, क्योंकि उस आदमी के पैर उल्टे थे। रमेश समझ गया, ये कोई इंसान नहीं है, ये मेचो भूत है। रमेश भागने लगा, लेकिन पीछे से आवाज आई, मछली दे दो वरना तुम्हें भी खा जाऊंगा। रमेश पूरी ताकत से गांव की तरफ दौड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो भूत पानी के ऊपर चल रहा था। रमेश किसी तरह गांव पहुंच गया। सुबह उसने सबको कहानी सुनाई। अब गांव वालों को यकीन हो गया कि तालाब सच में श्रापित है। उस दिन के बाद रात को कोई भी उस तालाब के पास नहीं गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ सालों बाद एक नया आदमी गांव में आया। उसने गांव वालों की बात पर यकीन नहीं किया और एक रात मछली पकड़ने चला गया। सुबह उसकी नाव तालाब के पास मिली, लेकिन वो आदमी कभी नहीं मिला। आज भी कहते हैं अगर बंगाल के किसी तालाब के पास रात को मछली पकने की स्मेल आए तो समझ जाना कहीं आसपास मेचो भूत भूखा घूम रहा है।